हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो के सीरीज में पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के। देखिए ये क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है, थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, पीछे त्यौहार चल रहे थे, दीपावली उसके बाद छठ, तो इस वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अब हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का जो सेट है वो है 2 अप्रैल 2016 का। ठीक है, तो इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। लिखा गया है ए को लिखते हैं 1 और EAT को लिखते हैं क्या 26। तो पूछा गया है कि सीट को क्या लिखा जाएगा, SEAT को क्या लिखा है। अच्छा देखिए बिल्कुल इजी सी कोडिंग आ गई। ए को 1 लिखा जा रहा है, ई को जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है आपको 4 टाइप की कोडिंग पूछ जाती है। इसमें क्या है, सम हो रहा है। देखिए अगर ई को 5 होता है, आपको पता है ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। याद करने का तरीका हमने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, तो देखिए 20, 21, 5, 26 यानी सम करके लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी सम करके लिख दीजिए। देखिए EAT का तो 26 लिख दिया, देखिए EAT तो 26 हो गया यहाँ से, और एस का क्या होता है 19 होता है, तो 19 और 26 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पर 45 दिया हुआ है। और अगर उसके नीचे आए तो ऑप्शन नंबर ए किस ऑप्शन पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये 2016 में बहुत किया गया था कि ऑप्शन पर ऑप्शन दिए गए थे, जिससे कि कोई लड़के कंफ्यूज हो जाए। जनरली कोई ए मार देगा और वहां से गलत हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है सॉरी, ये है सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए देखिए क्या बोला है सिंपल इंटरेस्ट में। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि उसको 6 वर्षों के लिए निवेश करते हैं। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 9,000 अधिक प्राप्त होता। देखिए जब भी साधारण ब्याज की बात हम करते हैं तो उस समय चाहिए अधिक पर बोल रहा हो, वो डायरेक्ट इंटरेस्ट दर ही दे रहा होता है। देखिए क्या हमारे कहने का मतलब है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज की अगर बात करते हैं उस पर जो ब्याज आता है वो क्या होता है, P मूलधन रेट R T टाइम बाई 100। यहां पर हमें दिया है कि 3% अधिक दर से, सपोज लेट से कि शुरुआत में 10% की दर दे रहा था, बाद में 13% की दर दे रहा है, तो 3% की अधिक दर हो गई। तो ये हमको पता नहीं है शुरुआत की दर क्या है, लेकिन साधारण ब्याज में आपको हम एक चीज बता दें, जो भी बोला गया है सीधा उसको R पर रखिए और आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें R को सीधा सीधा 3 रख के देखेंगे और देखिए एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। चलिए I क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना आया है 900 रुपए आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है 900 रुपए आया हुआ है। P यानी मूलधन पूछा गया है, प्रिंसिपल R दिया हुआ है 3% अधिक कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, और 6 वर्षों के लिए दिया गया है। ठीक है, नीचे 100 ही रहना है। इसको कट करिए, 3 से 300 बार चला जाएगा, 6 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P का आंसर कितना आ जाएगा 5,000 रुपए आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा 5,000 रुपए रहा होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है 5,000, और ऑप्शन नंबर डी किस पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा आपको वो एक्स नहीं मानने की जरूरत है, एक्स कर दीजिए, आर को फिर x+3 करिए, फिर फंस जाएंगे क्वेश्चन में। देखिए आएगा यही सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहीं पर वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज तो उसमें हमें करना पड़ जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन आ गया। देखिए ब्याज के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं रेलवे पर, तो आप इस पर फोकस रखिएगा। इसका पूरा एक चैप्टर अलग से डेडिकेटेड पढ़ लीजिएगा। और हमने कई बार पेपर में यहाँ करते समय बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन पर भी हम आपको पूरा एक डिटेल बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कैसे लगाइए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए का, देखिए रुपए कितना दिया है 80,000 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए 20% दी हुई दर दी हुई है, और क्या दिया हुआ है 2 वर्ष बाद 2 ईयर दिए हुए। ठीक है, लेकिन पहला ही वर्ड इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, और यहीं से सारा का सारा खेल बन गया इस क्वेश्चन का। ये समझिए, अगर अर्धवार्षिक न लिखा होता तो हम कितने 2 साल का कैलकुलेट कर, लेकिन जब बोल दिया अर्धवार्षिक यानी छमाही कैलकुलेट करना है, तो 2 साल में कितने छमाही हो जाएंगे 4 छमाही हो जाएंगे। और ये जब ईयरली हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसमें छमाही इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% छमाही इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम 10% छमाही के साथ 4 बार कैलकुलेट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और ये अभी तक का चक्रवृद्धि ब्याज का शायद लॉन्गेस्ट क्वेश्चन होगा। तो इस पर आप चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा टाइम देंगे और आप बहुत अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख जाएंगे बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 80,000 रुपये हमारा मूलधन है, इस पर 10% दर से मान लीजिए आपको ब्याज देना है और 4 बार तक के लिए देना है। तो सबसे पहले 80,000 में 10% की रेट से जब लगेगा तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 8,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। दूसरा, चलिए पहला साल का हो गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म का हो गया, फर्स्ट छमाही का हो गया। दूसरी छमाही की बात करते हैं। दूसरी छमाही 80,000 में फिर से देना पड़ेगा 10%, 8,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। ये पहली छमाही का ब्याज था तो इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा 10%। 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर भी ब्याज आ जाएगा। चलिए, ये हो गई दूसरी छमाही की बात हो गई, सेकंड की बात हो गई। अब आते हैं हम थर्ड छमाही पे। थर्ड छमाही में फिर से 80,000 पर कितना, 10% की रेट से 8,000 रुपये ब्याज हो गया। अब देखिए ये जो 8,000 का ये है, इस पर फिर से देना पड़ेगा ब्याज। फिर ये जो 8,000 ऊपर लिखा है इस पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा 10%, यानी 800 हो जाएगा। और ये पर इस पर भी देना पड़ेगा, सॉरी, जो 800 लिखा है ना इस पर भी 10% से देना पड़ेगा, यानी 800 का 80 रुपये ब्याज बनेगा जाके। 10% में आपको निकालना बताया, एक जीरो हटाइए 10% बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड छमाही का। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज। इसीलिए बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की चीज कभी पेंडिंग नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि आपका बिजली की बिल की जब पेनाल्टी आती है, कोई भी अगर आप पर पेनाल्टी आती है वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कैलकुलेट होती है। भले ही वो पेनाल्टी पहले महीने 100 रुपये रही हो, लेकिन अगर आपने उसको लटका दिया 10-15 साल के लिए तो कहीं हजारों में पहुंच जाएगी। आप भरोसा भी नहीं कर पाओगे इतना कैसे हो गया, 100 रुपये की चीज कहीं कितने 50,000 निकल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से चक्रवृद्धि ब्याज की चीज को कभी लटकाया मत करिए, ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ब्याज पर ब्याज आता रहता है। चलिए फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में सबसे पहले तो क्या होगा, 80,000 पर 10% देना पड़ेगा, यानी 8,000 रुपये। ये हो गए 8,000 रुपये। अब जो पहली छमाही 8,000 थे उस पर 800 आ गया। देखिए इसका काम हो गया। अब इस 8,000 का देखिए ये भी 800 रुपये हो जाएगा। इस 8,000 का देखिए इसका भी 800 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब चलते हैं इनमें 800 वालों में। देखिए 800 का 80 रुपये देना पड़ेगा। इस 800 का 80 यहाँ लिख दिया, इस 800 का भी 80 लिख लीजिए, इस 800 का भी 80 लिख लीजिए, और ये जो 80 बचा उसका भी 10%, यानी 8 रुपये। इतना ब्याज होता है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है क्या, पिरामिड मेथड होती है एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज की। इस पे आपको खुला दिख रहा है कि पहली छमाही में कितना ब्याज हुआ, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे पर कितना हुआ। इवन अगर अब यहां से देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखिए टोटल पूछा गया था कि टोटल कितना ब्याज बन रहा था, इसको सबको कैलकुलेट कर लेंगे, निकल आएगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछ लिया जाता केवल दूसरे छमाही, केवल तीसरे, या ईयर की बात कर रहा था केवल तीसरे साल बताइए कितना है, केवल चौथे साल बताइए, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। देखिए चौथे साल का केवल पूछा होता है इसको जोड़ देते, केवल तीसरे साल का पूछा होता है केवल इसको जोड़ देते। तो ये जो मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज की लगाने की। अभी आपको लंबा लगा रहा हो क्योंकि 4 साल का पूछ, 4 साल का तो क्वेश्चन जल्दी से नहीं आता, रेयर केस में आता है। इसमें आ गया 4 बार का, 3 बार तक का आता है, बहुत इजी आप निकाल लेते हैं। देखिए पहले प्रिंसिपल पर लगाते हैं, फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो 3 बार तक का पूछा जाता है। कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कि दूसरे और तीसरे के बीच में कितना डिफरेंस था। अच्छा, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं केवल सिंपल इंटरेस्ट। देखिए क्यों, क्योंकि ये सिर्फ किस में लग रहा है, मूलधन पर लग रहा है। भाई मूलधन पर जो ब्याज देते हैं उसी को साधारण ब्याज करते हैं, लेकिन जो ब्याज पर ब्याज देते हैं उसको ही चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो ये चीज फर्क होता है। ठीक है, तो मूलधन अगर इनमें पूछ ले कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो डिफरेंस बताइए, तो इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो इस तरह से इस मेथड से सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड था चक्रवृद्धि ब्याज का। एक बार आप रिपीट करके इसको फिर से देखिएगा। इस तरह का हमने क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं, आप भी लगाइएगा 1-2 क्वेश्चन अपनी, एक कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कितना ईजी होता है। तो आइए इसको सम कर लेते हैं। यहीं पर पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया था, कितने रुपए हो जाएंगे। तो देखिए ये सारा ब्याज है और ये मूलधन है, इस पे ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए तो पता चल जाएगा। देखिए 8, 8, 16, 8 चौक 32, 8 45, नहीं सॉरी 8, 16, 24, 32, 32,000 रुपये तो देखिए ये हो गए। फिर 800, 800, 800, 800, 800, 800 कितने बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिखा है, यानी कि 4800 रुपये। 8 छंग 4800 रुपये ये हो गए। और 80 कितने बार लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 320 रुपये ये हो गए, और 8 रुपये ये हो गए। तो इतना तो हमारा ब्याज बन गया। 8, 2, 8, 3, 11, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 3, 37,128 रुपये क्या बन गया, केवल
ब्याज ब्याज बन गया। यही अगर केवल साधारण ब्याज पूछ लेता तो कितना हो जाता, केवल 8 चौक 32,000, ये 32,000 केवल क्या हो जाता, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन 37,128 क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया है। और टोटल हमें कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे भाई, 80,000 उसका मूलधन भी तो था, 37,000 में 80,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए, 1,17,000 करीब पहुंचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है कितना, 1,17,128 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो आपको सम वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी किस पर दिया हुआ है देख लीजिए नीचे जाके, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमने आपको कई चीजें बताई, एक क्वेश्चन के अंदर कई चीजें, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि हम कई चीजें सीख पाए। ये नहीं होता सिर्फ हम उस क्वेश्चन को सीख लें पर्टिकुलर, ठीक है, तो जिससे कि आपको अदर क्वेश्चन भी आने लगे और एक आइडिया भी हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जितना टाइम टेकन था, अगला क्वेश्चन उतना ईजी आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है, नीचे दिए गए कथन के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इन कथनों को सत्य मानना है भले ही वो समानता ज्ञात तथ्यों के साथ मेल ना खाते हो, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन तर्कसंगत है। देखिए ये बात हमने आपको पहले भी बताई हुई है, कथन के क्वेश्चन या स्टेटमेंट के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको जो दिया है उसी को बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ मानना है, समझ लीजिए। उसमें आपको अपना ज्ञान कुछ नहीं लगाना कि ये सही है ये गलत है, मोरल वैल्यू उसकी क्या है, ठीक है, ऐसा आपको कुछ नहीं जाना। जो दिया, जैसे इसमें कथन क्या दिया हुआ है, रंजीत को अपने सहयोगी के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया है, यानी टीचर पर्यवेक्षक मतलब टीचर होता है इंग्लिश में अगर देखें। रंजीत को क्लास में अपने दोस्तों के सामने उसके टीचर ने अपमानित किया, ये कथन दिया हुआ है, ठीक है। और स्टेटमेंट देख, इसके निष्कर्ष कंक्लूजन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कंक्लूजन बोला है कि पर्यवेक्षक यानी टीचर रंजीत को पसंद नहीं करता था। देखिए ऐसा कुछ नहीं बोला कथन में, यहाँ पर लिखा है क्यों मारा, पसंद नहीं करता था कि उसने कोई गलती कर दी, कुछ नहीं दिया, यानी कि पहला निष्कर्ष क्लियर गलत हो गया है, उसने रीजन दिया ही नहीं गया ना कि किस वजह से अपमानित किया, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन जो है, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय था, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है, लोकप्रिय था या नहीं था कुछ नहीं दिया। देखिए स्टेटमेंट में कुछ नहीं, रंजीत को अपने सहयोगियों के द्वारा पर्यवेक्षण द्वारा अपमानित किया गया, बस इतना बोला गया। क्यों किया गया नहीं पता, रंजीत कैसा था, गुंडा था, फेमस था, टॉपर था, कुछ नहीं दिया गया, तो हमको वो भी, यानी कि दोनों इसके कंक्लूजन गलत हो गए। तो क्या हो जाएगा, ना ही वन, ना तो वन और ना ही टू, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, देख लीजिए इसके कौन कौन से। ऑप्शन नंबर डी पर देखिए लिखा है ना तो वन ना ही टू तर्कसंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी किस पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हल्का सा लॉजिक था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बहुत पूछी जा रही है, इसलिए ना बेटर होगा कि आप जो कोडिंग है सबके वर्ड्स की जो नंबरिंग होती है वो याद कर लीजिए। याद करने का तरीका हमने आपको बताया था पहले भी कि क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के पासवर्ड अपने नाम पर रख लीजिए, अपने गर्लफ्रेंड के नाम पर रख लीजिए और उनकी कोडिंग कर लीजिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। जैसे कि मेरा नाम अगर है प्रकाश, PRAKASH, तो हम अपने मोबाइल का पासवर्ड क्या बना देंगे, 16 18 1 JK 11 1 S, हम अपने मोबाइल का पासवर्ड ये बना देंगे 16181111119, इस टाइप का आप पासवर्ड बना दीजिए। जिससे क्या होगा, जब आप उसको अनलॉक करेंगे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और अपने नाम की क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो वहीं पर आपका सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है जैसा हमने बताया, इसलिए मेरी 2 दिन से क्लास एब्सेंट भी थी। तो जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो आप इसका क्या आ जाएगा, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। इस तरह आप 2-2 दिन में नाम चेंज करते रहिए। आज अपने नाम लगा लिया, अपना सरनेम लिख लीजिए, पापा का नाम लिख लीजिए, गर्लफ्रेंड नाम लिख लीजिए, बॉयफ्रेंड नाम लिख लीजिए, नाम की कमी नहीं है, इमेजिनरी नाम लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह करके आपको ये याद हो जाएंगे। और दूसरा तरीका इसको याद करने का है कि आप EJOT याद कर लीजिए, EJOTY, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20, ये होता है 25, और इसके आसपास के वर्ड आप निकाल लीजिए। आपको EJOT वर्ड एक याद होना चाहिए, 5 10 15 20 25, और EJOT से आप आगे पीछे के वर्ड निकाल लेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा टाइम टेकन है। सीधा सीधा याद कर लीजिए, इतना टफ नहीं है। हमने तरीका आपको बता दीजिए, बहुत आसान तरीका है। लैपटॉप, मोबाइल और इवन आपके ऐप तक में पासवर्ड आजकल तो लगते हैं, तो आप ऐप के पासवर्ड लगा लीजिए, जो भी करना है आपकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है HEALTH,
हेल्थ को लिखा गया है क्या, IDB KUG ये दिया हुआ है। तो चलिए इनकी सबसे पहले नंबरिंग लिख लेते हैं। H8 होता है, E5 होता है, A1 होता है, JKL 12 होता है, 20 होता है, T20 H8 होता है। ये हो गया। I का देखते क्या होता है, 9 होता है, D4 होता है, B2 होता है, JK 11 होता है, TU 21 होगा और G7 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, 8 से 9 प्लस 1 हुआ, ऐसे लिख देते हैं सीधा, प्लस 1 हुआ। यहाँ क्या हुआ, 5 से 4 -1 हुआ, 1 से 2 +1 हुआ, 12 से 11 -1। देखिए कोडिंग दिख गई यहीं से, +1 -1 हो रहा है, +1 -1। तो आप भी ऐसा ही कर दीजिए। आपको करना क्या है, हॉस्पिटल को लिखना है, तो लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हॉस्पिटल को क्या लिखेंगे हम, HOSP। अच्छा, स्पेलिंग भी जरूर रीचेक किया करिए, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट स्पेलिंग वहां पर दिया हो, जैसे PITAL दिया है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो क्या करना है एक में आगे बढ़ाना है, एक में पीछे करना है। तो H के जस्ट बाद वाला क्या होगा, डायरेक्ट कर लिए, लिखने की भी जरूरत नहीं नंबरिंग। H के बाद क्या आता है, HI आता है। ठीक है, सही है, I हो गया। और O से नीचे क्या आएगा, MNON आता है के नीचे। S के बाद क्या आएगा, T आएगा। P के पहले क्या आएगा, MNOPO आएगा। I के बाद क्या आता है, J आता है। T के पहले क्या आएगा, S आएगा। A के पहले क्या आएगा, Z आएगा। देखिए यहाँ पर गलती मत करिएगा, A के पहले क्या आ जाएगा, अच्छा ST, A के बाद का लिखना है, यहाँ पर B आएगा। और L के पहले क्या लिखना है, JKL के आ जाएगा। तो एक बार क्या लिखा हमने, ज्यादा, एक बार कम, एक बार प्लस, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, इस तरह लिख लिया। अब देख लीजिए ये किस ऑप्शन पर दिख रहा है आपको, IN, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 2 ही वर्ड कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जिससे कि आंसर आपको दिख जाना चाहिए तुरंत। ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा है IN करके, एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर ए पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इजी था, आपको बस नंबरिंग लिखनी थी, बहुत आसानी से दिख जाना था क्या किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लड एंड रिलेशनशिप से। देखिए ब्लड एंड रिलेशनशिप का एक सेपरेट टॉपिक हमने बना रखा है, अगर आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे तो आपको ब्लड एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर पर। इस पे पूरा हमने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ किस तरह से आपको ब्लड एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और उसमें देखें हम भी कैसे हम लगा रहे हैं। देखिए बोला अनीता अर्जुन के मामा की पिता की इकलौती बेटी है। तो देखिए अर्जुन के मामा, शुरू करते हैं। देखिए अर्जुन के मामा कौन होंगे, यानी अर्जुन की मम्मी, यानी निगेटिव बना दिया, मम्मी के भाई, ये हो गया अर्जुन के मामा। के पिता यानी नाना की बात कर रहा है, के पिता की इकलौती बेटी, पिता की इकलौती बेटी, नाना की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, यही हो जाएंगी। तो ये अनीता है। तो ये इतना इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो हमने ग्राफ बनाया है, कोडिंग की है, इसी वजह से हम बोल रहे हैं इसके लिए आप हमारा एक सेपरेट लेक्चर है जो कि ब्लड एंड रिलेशनशिप का है, उसको आप देख लीजिए, और इसी तरह आप इतने ही एक कुछ सेकंड में ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा है अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है। भाई ये अनीता, ये अर्जुन है, तो अनीता क्या हो गया, उसकी माँ हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है माँ, और ऑप्शन नंबर बी किस पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंस्ट्रुएशन से, इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक 45 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 4 वर्ग काटे गए। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। एक ये दिया हुआ है रेक्टेंगल है, इधर से 45 सेंटीमीटर है, इधर से 35 सेंटीमीटर है, और बोला है 5-5 के वर्ग काट दिए गए, 5x5 का एक वर्ग काट दिया गया, चारों तरफ से काट के फेंक दिया गया। ठीक, 5-5 का वर्ग काट के, सारे 5-5 के कर काट के निकाल दिए। तो बनी बात है, ये कितना, 5-5 10 निकल गया, तो बीच में कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। इधर लिख दे रहे देखिए 25, ये बच गया। 45 था, 5-5 10 निकल गए, कितना बच गया, 35 बच गया, इतना बच गया। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और एक खुला बॉक्स बनाया गया है, यानी कि इसको मोड़ देना। अब देखिए ये कट जाएगा तो ये मोड़ जाएगा ना, ये फोल्ड हो जाएगा। देखिए इसको फोल्ड करके इस तरह कर देंगे और इसको खड़ा कर देंगे, तो फोल्ड करके कैसे बन जाएगा, ऐसे इस टाइप का कुछ बन जाएगा। देखिए एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, ये हमने फोल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया इसको,
भाई इसको ऊपर उठा दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर, इसको बंद, तो ऐसे ही बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब जो इसकी ऊंचाई होगी ये क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, जितना काटे हैं भाई वही हो जाएगा। ये जो चौड़ाई कितनी है 25 है, देखिए 35 से 10 कट गया ना, 25 बचेगा। और ये जो लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी, 35 बचेगी। तो ये बन के आ जाएगा, बॉक्स की डायमेंशन ये आ जाएगी हमारी। और इससे पूछा है हमें बॉक्स का आयतन यानी कि वॉल्यूम बताना है। बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यानी कि सिंपल आपको 35 गुणे 25 गुणे 5 कर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद कर लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा और देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 4375 आप करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कोडिंग डिकोडिंग का देखिए। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चन आ रहा है, जब हम सेट ये तैयार कर रहे हैं तभी हमने देखा था। कोडिंग डिकोडिंग के 2 अप्रैल 2016 की सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप तैयार रहिए इसके लिए। स्टूडेंट के लिए NVPFZPO लिखा जाता है, तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा, चलिए लिखते हैं जल्दी से। स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है NVPFZPO ये लिखा जाता है। तो टीचर के लिए क्या लिखा, चलिए पहले देख लेते हैं इनमें क्या रिलेशन है। एस को अभी हमने क्वेश्चन किया था, अभी पिछले क्वेश्चन 19, T से 20, 21, U से, ये तो लाइन से लिखा है STU, D होता है 4, E होता है 5, N होता है 14, T होता है 20। ये हो गया, ये आप याद कर लीजिए, जितना जल्दी क्वेश्चन करना है आपको। इनको देखिए 14 होता है, TUV यानी कि 22 हो जाएगा, P 16 होता है, F 6 होता है, Z 26 होता है, P 16 और O 15। चलिए देखिए क्या रिलेशन है। 19 से 14 यानी कि -5 चल रहा है, 20 से 22 यानी कि +2 है, 21 से 16 फिर से -5 है, 4 से 6 यानी कि -5 +2 हो रहा है। देखिए इनसे पता चल गया, -5 फिर से देखिए -5 हुआ है, -5 +2 हो रहा है। ई से 26 के देखिए माइनस, ये लिखा है 5 और ये लिखा है 26, तो 5 से जब 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 यानी कि लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये भी -5 ही है और ये +2 है और ये -5 क्लियर दिख रहा है। तो ये चल रही है -5 +2। इसी को अप्लाई करेंगे किसमें, हम टीचर पर अप्लाई करिए। चलिए TEACHER ये लिखा हुआ है, ठीक है, TEACHER लिख देते हैं इसकी कोडिंग जल्दी से। 20, 5, 1, 3, H8, E5, R18। तो +5 करना है, 20 से 5 25, 25 क्या होता है, y हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए y से कोई शुरू हो रहा है, कोई तो शुरू ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है टीचर। तो यहाँ पर तो कुछ गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर। 20, 5, 25 ये तो क्लियर ही गलत हो गया। पहला सॉरी -5 करना, यहीं पर से हो रहा था, -5 +2 ये कॉन्सेप्ट लगाना, सॉरी गलती हो गई। हाँ तो 20 से 5 कम करिए, क्या हो जाएगा, O आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 20 से 5 गए 15 हो जाएगा, O लिख दिया। E से 2 जोड़ना है यानी 7G हो जाएगा, G7 होता है। OG देख लीजिए, OG किस पर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर A पर आ जा रहा है। देखिए इस बार हम 2 ही वर्ड किए, क्योंकि पिछले वाले में आंसर निकल आया था 2 वर्ड में, तो इस बार भी हमने केवल 2 ही वर्ड किए। OG किस पे, ऑप्शन नंबर A पर है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर A के सामने ही दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हमको क्या करना है, -5 +2 चलाना है, -5 +2। तो 20 से -5 किया 15, 15 क्या होता है, O होता है, तो O हो गया। E होता है 5, इसमें +2 करना था, तो E के बाद 2 बार ऐसे ही काउंट कर, FG G होता है 7, तो ये हो गया। OG जिसमें आ गया, OG सिर्फ एक ही ऑप्शन पर आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो गया, तुरंत कर लिया। देखिए ऐसे ही आप भी किया करिए, पूरा क्वेश्चन मत किया करिए, वरना आप कोडिंग करने में टाइम लगा देंगे और आंसर आपको 2 ही वर्ड से मिल रहा था, तो कोई फायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कोडिंग से आ गया है। देखिए कोडिंग के कितने ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑलरेडी 3-4 हो चुके हैं और हमें लग रहा है अभी 1-2 और बाकी भी हैं। तो देखिए कॉइल को दिया हुआ है 3, 1, 5, 9, 1, 2। देखिए तो बहुत ही ज्यादा इजी है, हमको लग रहा है। COIL को दिया हुआ है 3, 1, 5, 9, 1, 2। देखिए C 3 होता है, O 15 होता है जिसको याद है, I 9 होता है जिसको पता है, L 12 होता है। सीधा सीधा दिया हुआ है कोडिंग, यानी सीधा सीधा उसकी नंबरिंग ही दी हुई है। तो ऐसे ही पुलिस में देख लीजिए, P से 16 होता है, O से 15 होता है, L से 12 होता है, सेम सेम दिया हुआ है। तो आपको प्राइस का भी सीधा सीधा लिख देना इसी तरह, PRICE
ये तो 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, इसको भी सीधा सीधा लिख लेना है। पी को 16 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, आई को 9 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं और इसको 5 लिखते हैं। 16 18 9 3 5 किस ऑप्शन पर है? 16 18 9 3 5 ऑप्शन नंबर सी पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी किस पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पर, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना है। 2016 में हर क्वेश्चन पर ऐसा हुआ होता है, ऑप्शन पर ऑप्शन दिए गए थे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए आप। पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, ठीक है, और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। 1200 में खरीदी, 10% लाभ, यानी इसका 10% क्या हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा। 10% 120 रुपये से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1320 हो जाएगा। 1320 रुपये पर बेच दिया लिखा है। यदि वह 1380 रुपये में बेची गई होती तो कितने % की लाभ की वृद्धि होती? बोला 1320 की जगह अगर बेचता कितना? 1380 रुपये में, तो उसे कितने % ज़्यादा फायदा होता? अभी तो 10% लाभ पर बेच रहा है, अगर 1380 होता तो कितने % फायदा होता? देखिए 1380 और 1320 में कितना गैप है? 60 रुपये का गैप है। चलिए सॉरी, 1200 का 1% की बात देखिए, 1200 का 10% होगा 120 और 1% क्या हो जाएगा? 12 रुपये हो जाएगा। और अगर 5% की हम बात कर लें तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो ये आ गया 60। यहीं से क्लियर क्वेश्चन दिख गया है कि अगर 1320 की जगह 1380 की बेची गई होती उससे कितने एक्स्ट्रा फायदा हो जाता? 5% का एक्स्ट्रा फायदा हो जाता। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5%। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस इतना सा था, 5% अधिक फायदा होता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसको आज के क्वेश्चन का लास्ट करते हैं। काफी टाइम हो गया होगा हमें पता है, और बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन वैसा है जिसको हम डायरेक्ट किया करते हैं, जैसा हमने बताया ना, सिर्फ ऑप्शन वाइज जाना है। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप कन्वेंशनल वे में जाओ, ट्रेडिशनल वे में जाए, उस पर जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, एक्स वाई मानेगा, टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक 2 अंकों की संख्या है और अपने अंक के योग की 4 गुनी है। कोई 2 योग संख्याएं देखिए नीचे दी हुई है, सारी 2 अंक की संख्या और अपने योग की 4 गुनी है। देख लीजिए 24 लिखा हुआ है, तो 24 में 4 + 2 होगा 6 और 6 का 4 गुना कर दो, देखिए 24 होता है। यही कहने का मतलब है, इन दोनों को जोड़ के 4 गुना है सारी के सारी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ दे, इस पे 27 जोड़ दे, तो वो अपने योग की जो भी जोड़ने पर आएगा 7 गुना हो जाती है। तो वह संख्या क्या है ये बताना है हमें। कितनी हो जाती है? 7 गुना हो जाती है जोड़ने पर। तो देखिए जब इतनी बड़ी डिजिट की बात कर रहा है, 7 गुना हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा गैप क्रिएट होने वाला है कुल मिलाकर। तो हम क्या करेंगे इस ऑप्शन पर, एक दूसरी ट्रिक है, वो है कि आप सबसे बड़ी संख्या से चलिए इसमें। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 48 है, तो 48 ऑप्शन नंबर सी पर। तो 48 देखिए क्या इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? 48, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का 4 गुना 48, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। दूसरा बोला इसमें 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया 48 में कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 75 का 7 5 12 होता है, और 12 का 7 गुना बोला है, 12 7 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। चलिए इससे छोटा अंक देखते हैं क्या है? 36 है। 36 को भी करके देख लेते हैं ऐसे ही। 36 है, 6 3 9 होता है, 9 चौको 36, पहली कंडीशन सही हो गई। इस पे क्या जोड़ना है? 27 जोड़ना है, 7 6 13 की 3, 80 लाए 3, 3 2 5 1 6, 63 हो गया। 63 को आपस में जोड़ दिए, 6 3 क्या हो गया? 9 हो गया, और 9 का 7 गुना क्या होता है? 63 हो गया। यानी कि यही क्वेश्चन पूछा था कि जब उसमें 27 जोड़ दे तो उसके जो अंकों का जोड़ है उसका 7 गुना करने पर वही डिजिट प्राप्त हो जाए। तो यही क्वेश्चन था हमारा। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जो कि क्या है? 63। तो ये था क्वेश्चन कहने का मतलब। और इसको अगर इसी तरह आप जाएंगे तो ज्यादा जल्दी है। देखिए मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, लेकिन अगर आप यही x और y मान लेते हैं, 10x + y और ये सब करते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन को हम क्या जाते हैं? ऑप्शन वाइज जाते हैं। ये था हमारा आज का पार्ट 1 किसका? 2 अप्रैल की शिफ्ट हम देख रहे थे, 2 अप्रैल 2016, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, देख रहे हैं आप बीच में खांसी आ रही, पसीना आ रहा है काफी ठंडी में भी, तो इस वजह से आज का पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो हम अगले पार्ट में देख लेंगे।
और अब अगर आपको वीडियो, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, और कमेंट में ये भी बताया करें कि आपको सेपरेट किस टॉपिक और वीडियो चाहिए, जिससे हम उस पर एक अलग सी वीडियो बना सके, जिस पर भी आपको कंफ्यूजन है, जो टॉपिक आपको टफ लगता है, या ऐसा कोई टॉपिक जो कि पेपर में ज्यादा पूछा जाता है आपके हिसाब से। ठीक है, तो उस पर हमें कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा करे तो उसे दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।